हेलो दोस्तों, आज हम एक मल्टीमीटर को रिचार्जेबल बनाने वाले हैं क्योंकि इसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी आती है वो रिचार्जेबल नहीं होती, वो यूज एंड थ्रो होती है। अगर ऐसे ही यूज एंड थ्रो हम करते रहेंगे तो देश का कचरा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको रिचार्जेबल बनाने वाले हैं। तो रिचार्जेबल बनाने के लिए हम इसके अंदर 3.7 या 4.2 वोल्ट लिथियम आयन की बैटरी यूज़ करेंगे। अभी 4.2 वोल्ट से तो मल्टीमीटर नहीं चल सकता क्योंकि चाइना वाला ने पता नहीं इसमें कौन सा जुगाड़ लगाया है कि ये 9 वोल्ट पे ही डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर चलता है। ये 5 वोल्ट पे माइक्रो कंट्रोलर नहीं चलता है, ये डायरेक्ट 9 वोल्ट पे चलता है। तो इसीलिए हम इसको 4.2 मतलब 8.2 8.4 वोल्ट से हम डायरेक्ट चलाने वाले। दो लिथियम बैटरी पैरेलल में। भाई डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर का क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि मल्टीमीटर से आधी कीमत का तो डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर आ जाएगा। अगर 150 रुपये का मल्टीमीटर होगा तो उसमें 80-90 रुपये का तो डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर मिलेगा आपको। तो उसको डालने का कोई फायदा नहीं होगा उसको डालने का। इसीलिए हम दो बैटरी डाल देंगे। भाई दो बैटरी डालेंगे तो भी खर्चा तो उतना ही होगा ना। 80 रुपये की बैटरी तो 80 रुपये की दूसरी बैटरी पड़ेगी। तो बैटरी हम जितना अंदर डालेंगे उसका पावर वो हमें निकाल के देगा, लेकिन डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर होगा वो इफिशिएंसी कम कर देगा। जितना हम पावर उसे देते हैं उससे कम आउटपुट वो हमें देता है। जैसे कि हम उसके 4.2 वोल्ट देते हैं तो ये 4.2 का 9 वोल्ट तो करके देगा, लेकिन इफिशिएंसी कम कर देगा। इसलिए हम दो बैटरी यूज करेंगे। दो बैटरी में इफिशिएंसी कोई भी प्रकार की कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी बूस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम दो बैटरी का यूज करेंगे। डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर का यूज नहीं करेंगे और ये 100% इफिशिएंसी देगा। फिर दो बैटरी को कैसे लगाएंगे? उसको चार्जिंग करेंगे हम 5 वोल्ट से, लेकिन आउटपुट देगा वो 8.2 वोल्ट। वो कैसे होगा आगे वीडियो में देखिए। चार्जिंग हम जब कनेक्ट करते हैं तब दोनों बैटरी पैरेलल में हो जाएगी, और अब जब हम चार्जिंग निकाल देंगे तो दोनों बैटरी सीरीज कनेक्शन में हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक। हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चार्जिंग प्लग इन करेंगे तो ये 8.2 वोल्ट हो जाएगा, 4.2 वोल्ट हो जाएगा। और जब चार्जिंग निकाल देंगे तो ये 8.2 वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों बैटरी को पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कैसे करें उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। अब आगे देखिए। अभी एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ये एक वोल्ट मीटर इधर लगाया है मैंने, एक वोल्ट मीटर इधर लगाया हुआ है। ये एक बैटरी है 4.2 वोल्ट की, ये दूसरी बैटरी इधर 4.2 वोल्ट की। अब इसको प्ले करते हैं। ये देख सकते हैं अभी दोनों पैरेलल में। कैसे पैरेलल में? यहाँ से इसका पॉजिटिव गया बैटरी का, इधर से आके इधर से घूम के ये इसके बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्टेड हो गए, और इसका नेगेटिव यहाँ से गया, ये स्विच के थ्रू होते हुए यहाँ से आके इसके नेगेटिव में चला गया। अब इसका सीरीज कनेक्शन करना है। तो सीरीज कनेक्शन करने के लिए मैंने इस स्विच को टॉगल कर देता हूँ और इसको भी टॉगल कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.4 वोल्ट हो गया। ये 8.4 वोल्ट कैसे हुआ? इसका पॉजिटिव यहाँ से होता हुआ ये एक स्विच का दूसरे स्विच से शॉर्टिंग किया हुआ है, जंपर लगाया हुआ है ट्यूब में। तो यहाँ से होता हुआ इसके नेगेटिव में चला गया। इसका पॉजिटिव यहाँ से घूम के इसको नेगेटिव में चला गया, और इसका पॉजिटिव यहाँ से आके ओपन हो गया और इसका नेगेटिव यहाँ से आके ओपन हो गया। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो अब इसको ऑटोमेटिक कैसे करवाएंगे? ये ऐसे तो वर्क कर रहा है ये दो स्विच के थ्रू। तो इसके जगह आप रिले भी यूज़ कर सकते हैं, या तो डबल पोल डबल स्विच आती है, ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो, इस टाइप की एक स्विच आती है। और ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो नाम की एक रिले भी आती है। अभी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसका 5 वोल्ट की बैटरी है। इसको आप चार्जर समझ लीजिए। इस स्विच को मैं ओपन कर देता हूँ। अभी चार्जर कनेक्ट नहीं करते हम। ये स्विच को मैंने ओपन कर दिया है, अभी चार्जर कनेक्ट नहीं है। और ये रिले है ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो। ये ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो वाली रिले नहीं थी मेरे पास, इसलिए सिंगल पोल डबल थ्रो वाली रिले यूज़ की है। इसकी पोल एक ही है, लेकिन ये ऑन भी हो सकती है, ऑफ भी हो सकती है। ऑन में भी आउटपुट ले सकते हैं, ऑफ में भी आउटपुट ले सकते हैं, इसलिए इसे सिंगल पोल डबल थ्रो कहते हैं। लेकिन ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो में ये तीनों छः कनेक्शन एक ही रिले में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर इस तरह से एक 6 के अंदर ही आ जाते हैं, 6 के 6 एक ही रिले के अंदर आ जाते हैं। तो अभी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं अभी ये 8.4 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट का सप्लाई है, लेकिन हमें कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इस रिले को सप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी इस सप्लाई को ऑन करते हैं, चार्जिंग में लगाते हैं। जैसे ही हम चार्जिंग में लगाते हैं इसे, इसको ऑन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से सप्लाई चलना शुरू हुआ तो ये पैरेलल हो गया। इसका एनिमेशन नहीं दिखाई दे रहा है इसे इधर,
क्योंकि एप्लीकेशन में एक गड़बड़ी है थोड़ी, तो इधर 4.2 वोल्ट हो गया, लेकिन वर्किंग करता है। ये 4.2 वोल्ट हो गया। और अगर हम किसी एक बैटरी को चार्ज करें, ये दोनों का कनेक्शन पैरेलल में हो चुका है, तो ये दोनों एक साथ चार्ज होगी। तो चार्ज कैसे करेंगे? तो इसको जो रिले को सप्लाई दिया उसी से हम एक डायोड लगा के, मैं डायोड लगा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं एक चार्जर से कनेक्ट कर दिया इधर लगा के, तो ये बैटरी भी चार्ज करेगा और साथ में एक रिले को भी ऑन करेगा। अभी रन करके देखते हैं। तो देखिए, ये इस बैटरी को भी इधर से चार्ज करेगा, यहाँ से लेके यहाँ से नेगेटिव। एक बैटरी चार्ज होगी तो उसके साथ में दूसरी बैटरी भी पैरेलल कनेक्शन ही है। इसका माइनस यहाँ से घूमते हुए इसके माइनस के साथ कनेक्टेड है, इसका प्लस यहाँ से घूमते हुए इसके प्लस के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों बैटरी पैरेलल में। जब भी हम चार्जर हटा लेंगे, ये चार्जर मैं इधर से हटा ले रहा हूँ, ये चार्जर को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये स्विच को ओपन कर दिया, तो यहाँ 8.4 वोल्ट हो गया और ये ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन एप्लीकेशन में दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी ऊपर की तरफ कनेक्टेड हो गई, तो ये इसका पॉजिटिव यहाँ से गया, यहाँ से होता हुआ ये इसका पॉजिटिव यहाँ गया, यहाँ से ये नीचे की तरफ दिखा रही है, लेकिन ऊपर के साथ कनेक्टेड है अभी, तो यहाँ से होता हुआ इसके माइनस के साथ कनेक्टेड हो गया। ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या सीरीज कनेक्शन हो गया। इसका प्लस आउटपुट जाके यहाँ पे ओपन हो गया और इसका भी माइनस आके यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसी तरह से हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन दोनों कर सकते हैं। अब इसमें एक दिक्कत हो रही कि एक बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी और दूसरी बैटरी कम चार्ज होगी, तो एक बैटरी से दूसरी बैटरी में हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र हो गए। जैसे कि एक बैटरी 3.0 वोल्ट की है, दूसरी वो बैटरी 4 वोल्ट हो गई। अगर सीरीज़ में यूज़ करते हैं तो एक ज़्यादा यूज़ होगी, एक दूसरी कम यूज़ होगी, तो उसके कारण एक बैटरी से दूसरी बैटरी में हाई स्पीड से वोल्टेज चार्ज होना शुरू हो जाएगी, तो दोनों बैटरी गर्म हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन लेने के लिए हम एक रजिस्टर लगा देंगे इस जगह पे, कोई भी एक बैटरी के अंदर लगा देंगे तो भी चलेगा। 2.2 से 5 ओम्स के बीच में लगा देंगे, ये करंट लिमिट का काम करेगा। इसको सीरीज़ में यहाँ पे लगा देंगे, ये करंट लिमिट का काम करेगा, तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब इसके लिए हमें कंपोनेंट क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले बैटरी चाहिए, ओब्वियसली 2 बैटरी चाहिए हमें, कोई भी पुरानी होगी तो भी चलेगी, और एक रिले चाहिए ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो 5 वोल्ट की, और हमें एक चाहिए डीसी जैक, या कोई भी जैक ले सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल मोबाइल की जो चार्जिंग आती है उसी टाइप का जैक लिया है, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। और हमें कुछ वायर चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ कोई भी वायर हो गए चलेगा। अब सबसे पहले बैटरी के ऊपर हम 2 वायर कनेक्ट करके उसको टेपिंग कर देंगे, ताकि कहीं पे भी शॉर्टिंग ना होए। इसके लिए इसमें BMS नहीं लगा हुआ है, इसलिए टेपिंग कर दिया मैंने, कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इसके लिए से। अब सबसे पहले जो 2 रिले ली है हमने, और रिले के ऊपर एक डायोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर रिले के ऊपर एक डायोड लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऑन होती है और ऑफ होती है तो हाई वोल्टेज के स्पाइक निकलती है अंदर से। तो हम इधर चार्जर कनेक्ट करने वाले हैं, चार्जर डैमेज ना हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगाया हुआ है, ताकि ये चार्जर को डैमेज भी ना करे और हाई वोल्टेज के स्पाइक चार्जर को ना भेजे और हमारा चार्जर सुरक्षित रहे। अब इसको डायोड को लगाने के बाद हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। अब इसकी जो बची हुई लीड है वो भी काट देंगे, क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैटरी के चारों वायर को हम एक ही लेवल में काट के उसको छिल लेंगे स्टीपर की सहायता से, और उसके ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे ताकि हम सोल्डरिंग कर पाए। अब हम डायग्राम में देखा था कि नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, उसको हमने आपस में सॉर्टिंग करना होगा। तो ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट है रिले के बीच वाला, उसको हम आपस में सॉर्टिंग कर देंगे। और मेरे पास 2.2 ओम्स का रजिस्टर नहीं था, इसलिए मैंने 1 ओम्स के 2 रजिस्टर लिए हैं, वो भी चलेगा। अगर आपके पास कम रजिस्टर है तो 1 ओम्स के 2 भी लगा सकते हैं एक बैटरी में, ये भी काम करेगा उसी तरह से। और हम जो डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक कॉमन पॉइंट के साथ हम बैटरी का प्लस जोड़ेंगे और नॉर्मली ओपन पॉइंट के साथ हम बैटरी का माइनस जोड़ेंगे, दूसरा प्लस जोड़ेंगे। तो उसी हिसाब से हम वायरिंग कर देंगे डायग्राम में देख के, जो आगे आपको समझाया था उसी तरह से। अब हम देख लेंगे वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं 7.6 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, इसीलिए हम चार्ज करेंगे तो 8.2 वोल्ट हो जाएंगे। अभी मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव कनेक्शन कर देंगे, बैटरी का जो कनेक्शन है उसमें, और नेगेटिव में नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे।
और उसके बाद जो यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक किए थे उसी जगह पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैटरी का सीरीज कनेक्शन आ रहा है जहाँ से उस जगह पे कनेक्ट कर देंगे। और एक बार मल्टीमीटर ऑन करके देख लेंगे कि हमारा मल्टीमीटर ऑन हो रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं कम्प्लीटली ऑन हो रहा है। अब हम चार्जिंग सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए लगाने के लिए मल्टीमीटर में नीचे एक होल कर देंगे आयरन की सहायता से या ड्रिल मशीन से, किसी भी आपके पास जो उपकरण अवेलेबल है उससे। और उसके बाद हम डीसी उसको क्लीन करके जो चार्जिंग जैक है उसको इंस्टॉल कर देंगे। और उसके बाद जो रिले के कनेक्शन है बैटरी का रिले का प्लस और माइनस उसी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। जो चार्जर से वोल्टेज आएगा वो डायरेक्ट रिले को ऑन कर देगा। अब एक बार मल्टीमीटर को ऑन करके देख लेते हैं। जब चार्जिंग कनेक्ट करते हैं दोनों बैटरी पैरेलल कनेक्शन में हो जाएगी, और पैरेलल कनेक्शन होगा तो आगे मल्टीमीटर में लो बैटरी का सिंबल दिखाएगा। इसलिए हमने कोई चार्जर की एलईडी नहीं लगाई है। ये देख सकते हैं जब हम चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो बैटरी लो का सिंबल दिखाई देता है। वो पीछे फॉर्म लगाया तो उससे वजह दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब हम चार्जिंग को बैटरी को चार्ज करने के लिए रिले के पैरेलल कनेक्शन से जो रिले के 5 वोल्ट मिलेंगे उसी से बैटरी को दे देंगे। तो रिले में 2 कनेक्शन कर दिए हमने। अब उसके बाद हम वही कनेक्शन किसी भी एक बैटरी के नेगेटिव में दे देंगे और एक डायोड लगा के बैटरी के पॉजिटिव में दे देंगे। ये नेगेटिव वायर मैंने लगा दिया। अभी एक डायोड के ऊपर 2 तरफ स्लीव लगा दिए ताकि शॉर्टिंग ना हुए। अब उसको एक पॉजिटिव बैटरी के आउटपुट में दे देंगे और डायोड का नेगेटिव वायर जो है हिस्सा है वो हम चार्जर की तरफ कनेक्ट कर देंगे। मतलब चार्जर से जो भी वोल्टेज आएंगे वो डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करेंगे। क्योंकि डायोड के अंदर 0.7 से 0.8 वोल्ट ड्रॉप होते हैं, इसलिए हमने लिथियम चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ नहीं किया हुआ है। चलता है ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप देख सकते हैं फाइनल ये बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और पॉजिटिव यहाँ से एक रजिस्टर से होते हुए डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और रिले के साथ भी कनेक्टेड है। इस तरह से वायरिंग मैंने कर दिया है। अभी बैटरी 9 वोल्ट की जगह 8.2 वोल्ट हो गई, इसलिए 3 एलईडी ग्लो नहीं हो रही प्रॉपर अच्छे से। इसलिए मैंने एक एलईडी निकाल के उसकी जगह पे 8 से 10 अंश के बीच का कोई भी रजिस्टर आप लगा सकते हैं, तो मैंने रजिस्टर लगा दिया है। उससे ब्राइटनेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम चल जाएगा। अभी हमारा जो चार्जिंग सॉकेट है उसके ऊपर फेविक्विक लगा के हम पीछे से सोल्डरिंग आयरन से गर्म कर देंगे ताकि हमें ग्लू गन नहीं लगानी पड़े। अभी ये बैटरी अंदर नहीं आ रही है, तो उसके लिए जो पीसीबी को सपोर्ट देने के लिए पीछे जो 2 स्टड लगे रहते हैं उसको हमें काटना होगा। अभी ये स्टड काट देंगे तो पीसीबी को सपोर्ट हमारी बैटरी ही दे देगी, ताकि उसके करीब ही रहेगी बैटरी पीछे। तो हमें स्टड की ज़रूरत भी नहीं है और बैटरी भी नहीं आ रही थी। अगर आपकी बैटरी छोटी है और आ जा रही है अंदर तो अच्छी बात है, मेरी नहीं आ रही थी इसलिए मैंने काट दी। अब डबल साइड टेप लगा के हम उसको पीछे से चिपका देंगे। आपके पास ग्लू स्टिक हो तो आप ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं। अब इसको अच्छे चिपका के ये पीज़ो जो ऊपर लगा हुआ था वो फिटिंग करने में दिक्कत दे रहा था, तो मैंने पीज़ो को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं बैटरी की जगह पे, और ये आधा पार्ट इसमें समा गया है और आधा पार्ट इसके अंदर है, इसलिए बीच में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ये आसानी से फिटिंग हो जाएगा। और पीज़ो जो दिक्कत दे रहा था उसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी ऐसे मेरे मल्टीमीटर में पीज़ो ख़राब ही है पहले से। अभी आप देख सकते हैं ब्राइटनेस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया हुआ है, जितनी ब्राइटनेस थी उतनी ही है, हल्की बहुत कम हुई है। अभी हम चार्जिंग कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये चार्जिंग जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैक लाइट बंद हो जाएगी और बैटरी लो का सिंबल दिखाएगा। उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा चार्जिंग कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए हमने कोई भी बैक एलईडी नहीं लगाई है चार्जिंग इंडिकेटर के लिए। हमारे यहाँ से इंडिकेटर पता चल जाएगा कि हमारी चार्जिंग हो रहा है मल्टीमीटर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं वोल्टेज में और करंट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह से वोल्टेज काम करता है उसी तरह से सब फंक्शन मैंने चेक कर लिए, उसी तरह से काम करते हैं। मैं इसी तरह के टेक्निकल वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर चैनल पसंद आता है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे कई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।